100 वर्षों पहले की बात है। उस वक्त राजा महाराजा का राज चलता था। एक राज्य में माहेश्वरी नाम की एक लड़की रहती थी, जो जन्मी तो एक किसान के घर में थी, लेकिन वह बहुत ही सुंदर थी। एक दिन उस राज्य के राजकुमार ने माहेश्वरी को देख लिया, जो शादीशुदा था। माहेश्वरी को देखते ही उसे उससे प्रेम हो गया। राजकुमार को माहेश्वरी बहुत पसंद आ गई। एक दिन राजकुमार पार्थ शिकार खेलने जा रहा था, तभी उसने माहेश्वरी को एक नदी के किनारे देख लिया। माहेश्वरी अपने हंसों को नदी पर छोड़ने आई हुई थी। माहेश्वरी नदी के किनारे बैठे अपने हंसों को देख रही थी। तभी वहां राजकुमार पार्थ आ गया और उसके बगल में बैठ गया। जैसे ही माहेश्वरी की नज़र राजकुमार पर पड़ी, वह तुरंत उठ गई और थोड़ी दूर हो गई। माहेश्वरी राजकुमार को पहचानती थी। तभी माहेश्वरी ने कहा, आप यहाँ? मुझसे कुछ काम था क्या आपको? तभी पार्थ माहेश्वरी की खूबसूरती को देखते हुए कहा, वो तो मैं तुमसे ही मिलने आया था। माहेश्वरी ने घबराते हुए कहा, अगर किसी ने आपको मेरे साथ देख लिया तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तभी राजकुमार ने कहा, घबराओ नहीं, आसपास कोई नहीं है। माहेश्वरी ने फिर पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? तभी राजकुमार ने माहेश्वरी की आंखों में देखते हुए कहा, घुमा फिरा के क्यों बोलना, तुम मुझे पसंद आ गई हो, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। राजकुमार की बात सुन माहेश्वरी चौंक गई और कहा, नहीं, आप तो शादीशुदा हैं, पराई स्त्री को देखना आपके लिए पाप होगा। वैसे भी मैं एक किसान की बेटी हूँ और आप एक राजकुमार। हमारे इस रिश्ते को कोई स्वीकार नहीं करेगा। हर तरफ सिर्फ मेरी ही बदनामी होगी। देखिए, इससे आगे हमारा बात करना उचित नहीं होगा। यह बोलकर माहेश्वरी खुद उठकर चली गई। लेकिन राजकुमार भी इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाला था। वह माहेश्वरी से रोज मिलने की कोशिश करता, लेकिन मिल नहीं पाता, क्योंकि माहेश्वरी राजकुमार से नहीं मिलना चाहती थी। राजकुमार के यूं रोज उसके घर मिलने आने के कारण माहेश्वरी ने खुद राजकुमार को एक दिन नदी के किनारे मिलने बुला लिया। माहेश्वरी ने कहा, आप रोज यूं मेरे घर के सामने मत आया कीजिए। आप चाहते क्या है, बताइए, मैं आपसे प्रेम क्यों करूं? क्या आप मुझे सबके सामने स्वीकार करेंगे? अगर आपने मुझे सबके सामने स्वीकार कर लिया तो ही मैं आपसे प्रेम करूंगी, अन्यथा आप मुझे भूल जाइए। यह बोलकर माहेश्वरी जा ही रही थी कि राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गले लगा लिया। उस दिन राजकुमार के गले लगाने के बाद पता नहीं माहेश्वरी को क्या हो गया। माहेश्वरी खुद राजकुमार से मिलने लगी। माहेश्वरी को राजकुमार से प्रेम हो गया, फिर रोज मिलने लगे। धीरे धीरे उनका प्रेम बहुत गहरा हो गया। राजकुमार शिकार खेलने के बहाने घर से निकलता और पहाड़ों के किनारे माहेश्वरी से मिलता। एक दिन राजकुमार पार्थ की पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया। उस दिन उनके राज्य में खुशी का माहौल छा गया। ये खबर माहेश्वरी को भी मिली। पुत्री होने की खुशी में राजकुमार पार्थ कुछ महीनों तक माहेश्वरी से मिलने नहीं आया, लेकिन एक दिन राजकुमार माहेश्वरी से मिलने आया। माहेश्वरी उसी जगह पर बैठी हुई थी जहां वे लोग रोज मिला करते थे। माहेश्वरी राजकुमार के ख्यालों में खोई हुई थी। राजकुमार सन्नाटे से आया और माहेश्वरी के बगल में बैठ गया और उसके कानों में कहा, किस ख्यालों में डूबी हुई हो? माहेश्वरी राजकुमार की एकदम से आवाज़ सुनकर डर गई। उसने राजकुमार को देखते हुए कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? अब आपकी और हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। आप चले जाइए यहाँ से। अब तो आपको एक पुत्री भी हो गई है। अब आप मुझे भूल जाइए। तभी राजकुमार ने कहा, तुमको कितना भी भुलाने की कोशिश करूं, तुम दिमाग से हटती ही नहीं हो। हर वक्त तुम ही याद आती हो और तुमसे मिलने का मन करता है। आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और तुमसे मिलने चला आया। मैं अब तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहें, चाहे मुझे इस राज्य से क्यों ना निकाल दें, मैं तुमसे ही प्यार करूँगा। तुमको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। उस दिन से वे दोनों रोज मिलने लगे। वैसे ही 2 साल बीत गए। राजकुमार की पत्नी का नाम निरुपमा था। रोज यूं देर रात घर आते देख निरुपमा को राजकुमार के ऊपर शक होने लगा कि राजकुमार रोज किससे मिलने जाते हैं। एक दिन निरुपमा चुपके से राजकुमार की पीछा करने लगी। पीछा करते करते निरुपमा माहेश्वरी के घर तक पहुंच गई।
उस दिन निरुपमा ने राजकुमार को माहेश्वरी के साथ देख लिया। निरुपमा उस वक्त उनके घर के अंदर आ गई। निरुपमा को देख राजकुमार चौंक गया। निरुपमा माहेश्वरी के साथ लड़ने लगी। माहेश्वरी को अपशब्द कहने लगी। निरुपमा रोते हुए पार्थ को कहने लगी, आप तो सारा प्रेम इस कुतिया को देते हैं। तभी मैं सोचूं, आजकल आप मुझसे प्रेम करते क्यों नहीं हैं? अब पता चला बात तो कुछ और ही है। ये बोलकर गुस्से से रोती हुई निरुपमा वहाँ से चली गई। निरुपमा अपने पति के धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने एक खाई में कूदकर अपनी जान दे दी। निरुपमा के मरने के कारण पूरे राज्य में मातम छा गया। कुछ दिनों बाद राजकुमार पार्थ की माताजी को निरुपमा के ऐसे करने का कारण पता चला तो राजकुमार पार्थ की माँ माहेश्वरी के घर आई और निरुपमा के मौत का जिम्मेदार उसे ठहराने लगी और कहने लगी, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। यह बोलकर राजकुमार पार्थ की माँ माहेश्वरी के ऊपर हाथ उठा ही रही थी कि पार्थ ने उसकी माँ को रोक लिया और कहा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है माँ, इसने क्या किया है जो सारा इल्ज़ाम आप इस पर डाल रही हैं? तभी उसकी माँ ने कहा, तुम नहीं जानते इसके जैसी लड़कियों को, धन पाने के लिए ये कुछ भी कर सकती हैं। राजकुमार हो इसीलिए इसने तुम्हें अपने प्रेम के जाल में फंसाया है। धन के लिए ये कुछ भी करती हैं। इसकी वजह से मैंने अपनी बेटी समान बहू खो दी। आज के बाद अगर तुम इस राज्य में नजर भी आई तो तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। निकल जाओ इस राज्य से। यह बोलकर पार्थ की माँ जा ही रही थी कि पार्थ ने रोक लिया और कहा, माँ, इसने मुझे अपने प्रेम के जाल में नहीं फंसाया है। मैं ही इसकी खूबसूरती देख इससे प्रेम कर बैठा। मैं ही इससे बेइंतहा प्यार करता हूँ। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जो प्रेम मुझे इससे मिलता है वह प्रेम मुझे निरुपमा के साथ नहीं मिलता था। अब ये कहीं नहीं जाएगी। मैं इसे अपने साथ ले जाने वाला हूँ। निरुपमा तो मेरी बच्ची को छोड़कर चली गई। मेरी बच्ची को माँ की कमी महसूस हो रही होगी। आज मेरी बच्ची को और एक माँ मिल जाएगी। आज अभी इसी वक्त मैं माहेश्वरी को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। चाहे आप हमारी इस शादी से खुश हों या ना हो, ये मेरा आपसे विनती भी है और एक राजकुमार का आदेश भी। उसी दिन राजकुमार पार्थ माहेश्वरी को महल ले आया और शुभ मुहूर्त देखकर दोनों ने शादी कर ली। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।